सैम और नेट ये दोनों भाई होते हैं। सैम बड़ा भाई और नेट छोटा भाई होता है। और इस कहानी में इन दोनों भाइयों के बारे में बताया गया है। सैम और नेट के पेरेंट्स बहुत पहले ही फौत हो गए थे, इसीलिए बचपन ही से वो दोनों भाई साथ होते हैं और वो दोनों छोटी मोटी चोरियां भी करते थे। लेकिन उनका सपना था कि वो कोई बड़ी चोरी करें, जैसे हीरा चांदी सोने। और वो दोनों एक हॉस्टल में रहते थे जहां वो पढ़े। एक दिन सैम और नेट दोनों मिलकर एक जगह जाते हैं और वहां वो चोरी करने के इरादे से ही गए थे। एक नक्शे की तलाश में गए थे, क्योंकि जो नक्शा वो चुराने गए थे वो कोई आम नक्शा नहीं था, बल्कि बहुत खास नक्शा था। वो दोनों भाई जैसे ही उस नक्शे के पास आते हैं तो उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और उन दोनों को हॉस्टल ले जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल से बात करती है कि ये दोनों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन हमें आपकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं। पर ये इनकी तीसरी कोशिश है। और फिर हॉस्टल की मैम बोलती है कि जाओ सैम, अपना सामान लेकर आओ। सैम अपने रूम में जाता है सामान लेने के लिए और नेट भी उसके पीछे पीछे जाता है। और नेट सैम से बोलता है कि भाई मैं आपको जेल जाने नहीं दूंगा। सैम कहता है कि नहीं, मैं तो जेल नहीं जाऊंगा। और फिर वो अपने छोटे भाई को समझाने लगता है और अपने गले का एक लॉकेट उसे उतार कर देता है और बोलता है कि ये हमेशा मेरे पास रहता था और ये लॉकेट अब तुम रखो और तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। और उसके बाद सैम खिड़की से भाग जाता है पुलिस वालों से बचकर। और वहाँ नेट अकेला बैठकर रोता रहता है। कुछ साल के बाद नेट जवान हो गया था और अब वो न्यूयॉर्क में रहता था और वहाँ एक बार में जॉब करता था। लेकिन वो आज भी चोरियों से बाज नहीं आता और आज भी वो चोरियां ही करता था। एक दिन जिस बार में वो काम कर रहा था वहाँ एक लेडी आती है जिसके हाथ से नेट एक ब्रेसलेट उतार लेता है और वो ये काम इतनी सफाई से करता है कि उस लेडी को कुछ पता भी नहीं चलता और वो ब्रेसलेट चोरी करके चला जाता है। और फिर एक आदमी नेट को देख लेता है और कहता है कि दिखा दी ना अपने हाथ की सफाई, उस लड़की का ब्रेसलेट तुमने चुरा लिया। और फिर नेट उस आदमी से कहता है कि जाएं, बार बंद हो गई, अब आप घर जाएं। और वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम सलीवॉन है, पर तुम मुझे सली बुला सकते हो। और बोलता है कि मेरे पास एक काम है जो कि बहुत बड़ा है और उसके लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। नेट उसकी बातों को इग्नोर करता है और सली से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सली कहता है कि तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए या तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। मगर नेट उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सली वहां से चला जाता है। नेट अपनी जेब में हाथ डालकर वो ब्रेसलेट निकालता है, पर उसकी जेब में वो ब्रेसलेट नहीं होता, क्योंकि वो ब्रेसलेट तो सली ने चुरा लिया था और वहाँ अपना कार्ड छोड़ गया था जिसपे उसका एड्रेस था। और फिर नेट उसके एड्रेस पर जाता है, उसके घर, और कहता है कि वो ब्रेसलेट कहाँ है जो तुमने चुरा लिया। सली उसको वो ब्रेसलेट वापस कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो। और वो नेट को एक नक्शे की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये नक्शा उस खजाने का है जहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और अगर यह हमें मिल गया तो वो पूरा खजाना हमारा हो सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ काम करो। बातें करते करते सली उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ और उसी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। और फिर नेट कहता है कि तुम मेरे भाई को कहाँ से कैसे जानते हो। सली बोलता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और फिर सली उसको एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वो उसके भाई के साथ था। नेट उसे बोलता है कि अब मेरा भाई कहाँ पर है। सली कहता है कि ये पिक तो 2 साल पुरानी है, जब हम खजाने का नक्शा चुराने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस वक्त की बात है। पर फिर पता नहीं अचानक तुम्हारा भाई कहाँ चला गया और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना ही मैं उससे मिला। फिर वो नेट से कहता है कि तुम्हारा भाई तुमसे भी नहीं मिला इतने सालों में, ना कोई कॉल ना कोई पोस्ट कार्ड। नेट बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, इतने सालों में मेरा भाई मुझसे नहीं मिला। सली उसे कहता है कि वो जरूर मिल जाएगा। अगर हम सोना चांदी चोरी करेंगे और खजाना चोरी करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सैम भी हमें मिल जाए। और फिर नेट बोलता है कि मेरा भाई बचपन में ही मुझे छोड़कर चला गया था और अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास वापस आएगा। और फिर वो अपने घर चला जाता है। अपने घर जाकर वो अपने भाई के बारे में सोचने लगता है और रोने लगता है। और फिर जो सैम ने नेट को लॉकेट दिया था वो नेट निकाल कर पहनता है और उसके बाद सली को कॉल करता है और कहता है कि ठीक है, मैं काम के लिए तैयार हूँ। और अगली सुबह वो दोनों सबसे पहले कीज ढूंढने की बात करते हैं। 2 कीज, ये कीज कोई आम नहीं थी बल्कि सोने की बनी हुई थी और उनके जरिए ही वो खजाना खोल सकते थे और वहां तक पहुंच भी सकते थे।
इसीलिए वो सबसे पहले कीज ढूंढने की कोशिश में लगते हैं, जिनमें से एक की तो सली ने पहले ही बहुत मेहनत से ढूंढ ली थी और अब दूसरी की बारी थी। और वो दूसरी की थी ऑक्सटन हाउस में, और वहां जाना बहुत ही मुश्किल था, मगर सली ने उसका भी बंदोबस्त कर लिया था और आज उस एक की नीलामी होने वाली थी। सली और नेट भी तैयार होकर वहां पर जाते हैं और वहां पहुंचकर वो दोनों कार से उतरने लगते हैं तो वहां पर एक और कार आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा शानदार थी और उसके अंदर था सेंटिको मोनकारा, जो कि एलपी रेडिको का बेटा। एलपी रेडिको जो कि बहुत ही ज्यादा दौलतमंद इंसान था, और सेंटिको मोनकारा भी वहां पर वो की लेने के लिए आया था क्योंकि उसे लगता था कि उस की पर उसका हक है। सली नेट से कहता है कि मोनकारा के खरीदने से पहले हमें वो चाबी चुरानी होगी, अगर वो उसने खरीद ली तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो ऑगस्टन हाउस के अंदर जाते हैं और फिर वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं, और एक लड़की जो कि मोनकारा के साथ थी वो सली के पास आने लगती है और फिर सली नेट से कहता है कि इससे दूर रहना क्योंकि ये लड़की मोनकारा के लिए काम करती है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर नीलामी शुरू हो जाती है। सली उस नीलामी में बैठ जाता है और नेट को बोलता है कि तुम जाओ और सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करो। और फिर सोने की चाबी की नीलामी शुरू हो जाती है और बोली लगाने के लिए मोनकारा बैठा हुआ था और उसके साथ सली भी बैठ जाता है और फिर वो दोनों बोली लगाते रहते हैं। और वहाँ नेट कोशिश करता है कि किसी तरह वो सारी लाइट्स ऑफ कर दे जिसकी वजह से सली वो चाबी आराम से चुरा ले। परेशान नहीं होता। नेट को वहाँ पर गार्ड्स देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे पीछे आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शोर हो जाता है और सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। और सली वो सोने की चाबी लेकर वहां से जाने लगता है और अचानक वहां वही लड़की ब्रोडोग आ जाती है जो कि मोनकारा के लिए काम कर रही थी और वो सली से कहती है कि ये चाबी मेरे हवाले कर दो, लेकिन सली उसकी बात नहीं मानता और वो सली से लड़ने लगती है। सली किसी तरीके से वहां से निकल जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और फिर नेट भी आ जाता है और फिर वो दोनों बार्सिलोना जाते हैं सोने की तलाश में, क्योंकि उन दोनों के पास एक बुक थी जिसमें खजाने का बताया गया था और उस बुक में सारी जानकारी थी, बस ये नहीं लिखा था कि खजाना कौन सी जगह पर मौजूद है। फिर वो दोनों बार्सिलोना पहुंच जाते हैं और वहां उतरकर सली नेट को एक और लड़की से मिलाता है जिसका नाम था चेलो, और वो भी उनके साथ काम करने वाली थी, वो भी उनकी पार्टनर थी। मगर चेलो सली से बोलती है कि ये कौन है और मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी, और फिर वो वहां से जाने लगती है। और फिर सली नेट से कहता है कि देखो तो सही तुम्हारे पास वो चाबी है। सली अपने बैग में देखता है मगर वो चाबी चेलो ने चुरा ली थी और वो भागने लग रही। सली नेट से कहता है कि जाओ किसी भी तरीके से उसे वो चाबी वापस लेकर आओ। नेट उसका बहुत पीछा करता है और फिर उसे पकड़ लेता है और फिर वो चाबी वापस लेता है और फिर सली उसको समझाता है कि हम तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे, और फिर वो मान जाती है और फिर वो तीनों मिलकर उस खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें उस बुक के जरिए पता चलता है कि वो खजाना एक चर्च में छुपा हुआ है। वो तीनों मिलकर उस चर्च में जाते हैं और वहाँ लोगों से पूछते हैं कि ये किस वक्त खाली होता है। फिर वो लोग उन्हें कहते हैं कि ये रात के वक्त खाली होता है। फिर उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ पर रात को आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि खजाना है कि नहीं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ मोनकारा अपने फादर से कहता है कि आप अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो क्योंकि आपके पास ये मेरी ही होने वाली है। लेकिन उसका फादर कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा और मैं ये दान कर दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी गरीब और मजलूमों के खून से रंगी हुई है और मैं ये सब दान करके अपना कुछ बोझ हल्का करूंगा, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। और फिर वो वहां से जाने लगता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और मोनकारा ब्रोडोला से बोलता है कि हमें पता चला है कि नेट और सली यहाँ पर आए हैं और तुम उस पर नजर रखना। और वहां नेट सली ये दोनों शेलो के घर होते हैं और उन खजानों के बारे में बात करते रहते हैं। और वहां मोनकारा एक बार फिर अपने फादर से बात करता है कि आप वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो, लेकिन उसका फादर एक ही बात कहता है कि मैं तुम्हारे नाम पर कभी नहीं करूंगा और अच्छा होता कि मैं तुम्हें बचपन में ही घर से निकाल देता। उसके बाद मोनकारा अपने फादर को जान से मरवा देता है और वहां नेट सली शेलो तीनों वो चर्च पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगह ढूंढने लगते हैं कि जहां पर वो दोनों चाबियां लगेंगी वो लॉक कहाँ बना हुआ है। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं और फिर उन दोनों को एक क्लॉक के नीचे से चर्च में जहाँ मूर्तियां पड़ी हुई थी वहां पर एक लॉक मिलता है और फिर वो एक चाबी से वो लॉक खोल लेते हैं और उसके बाद
वो उसके अंदर जाते हैं एक तहखाने में और साली से कहते हैं कि तुम बाहर ही रुकना। लेकिन साली कहता है कि मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं है। उसके बाद नेट उसके मोबाइल में ट्रैक लगा देता है और कहता है कि अब हम जहां भी जाएंगे तुम्हें पता होगा, इसीलिए तुम बाहर ही रुको और नजर रखो। और वहां ब्रोडोक अपने कुछ साथियों को लेकर उसी चर्च के बाहर आती है और साली को वहां देख लेती है। और वहां नेट और शेलो को उस तहखानों के अंदर एक और लॉक मिलता है जिसमें वो दूसरी चाबी लगाते हैं। और जैसे ही वो चाबी लगाते हैं वो पूरा खाना तहखाना पानी से भर जाता है और वो दोनों मरने वाले होते हैं। और नेट साली से बोलता है कि तुम बाहर ढूंढो एक और चाबी का लॉक, क्योंकि हम यहाँ मरने वाले हैं, पूरा तहखाना पानी से भर चुका है। साली बहुत ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे मिल जाता है एक लॉक। और वो जैसे ही उसके पास जाता है ब्रोडोक आ जाती है और साली से लड़ने लगती है और फिर साली भी उसको मारने लगता है और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और किसी तरह साली चाबी से वो लॉक खोल देता है जिसकी वजह से तहखाने से पूरा पानी चला जाता है और तहखाना का दरवाजा भी खुल जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। और फिर वो खजाना ढूंढने तहखाने के और अंदर जाते हैं और आखिरकार उन्हें खजाना मिल जाता है। और वहाँ बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बने हुए थे जिसके अंदर उन्हें लग रहा था कि खजाना है, पर उनके अंदर कोई खजाना नहीं होता बल्कि वो नमक के भरे हुए होते हैं। और उनके अंदर से मिलता है एक नक्शा जो कि उसी खजाने का था। और फिर शेलो नेट पर बंदूक तानती है और कहती है कि मुझे साली पर यकीन नहीं है और मैं तुम दोनों पर यकीन नहीं कर सकती हूँ, और उसने तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में नहीं बताया। नेट उसे कहता है कि क्या नहीं बताया, तो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो। मगर शेलो उसके सर पर वार करती है जिससे वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और वो नक्शा उठाकर वहां से चली जाती है। और फिर वहां साली आ जाता है और नेट को भी होश आ जाता है। नेट साली से बोलता है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया था और तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि मेरा भाई कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। साली उसको बताता है कि वो मेरा दोस्त था और हम दोनों एक साथ चोरियां भी करते थे, पर एक दिन हम दोनों खजाने का नक्शा चुरा रहे थे और उसे गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। और उसी ने ही मुझे इस खजाने के बारे में बताया था और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था, क्योंकि वो तुम्हारा भाई था। मुझे लगा कि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होगा और तुम मुझे खजाने तक पहुंचा सकते हो। और नेट की आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि तुमने मेरे भाई को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया और तुम अब मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर नेट वहां से चला जाता है शेलो के घर अपना सामान लेने के लिए, मगर वहां पर शेलो नहीं थी। और फिर वहां पर साली आ जाता है और उसे बताता है कि शेलो भी मोनकारा से मिली हुई है और वो नक्शा लेकर सीधा उसी के ही पास गई है और वो अब खजाना ले लेंगे। लेकिन नेट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर साली उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। नेट कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई को के सफर को खत्म करूंगा और फिर हमारे रास्ते अलग अलग। और फिर वो दोनों मोनकारा के अड्डे पर जाते हैं जहाँ मोनकारा अपने साथियों के साथ एरोप्लेन के जरिए वो खजाना ढूंढने जाते हैं काला डोरा में, क्योंकि उस नक्शे पर वही जगह लिखी थी। सली और नेट भी बड़ी चालाकी से उस प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं सबसे छुप कर। और फिर प्लेन उड़ने लगता है और मौका देखकर ब्रोडो का मोनकारा को मार देती है और उसका गला काट देती है। और फिर वो शेलो को भी मारने की कोशिश करती है, मगर शेलो के पास गन थी इसीलिए वो भी उस पर हमला करती है। और अचानक ब्रोडो नेट और सली को देख लेती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है कि अचानक प्लेन का डोर खुल जाता है और उन दोनों को नीचे फेंकने की कोशिश करती है। सली पैराशूट के जरिए वहां से कूद जाता है, लेकिन नेट वहां से ऐसे ही गिरने लगता है। और फिर शेलो भी वहां से कूद जाती है पैराशूट लेकर और फिर वो नेट को पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने पैराशूट नहीं लिया। और उसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं पानी के अंदर और फिर वो दोनों किनारे पे आते हैं और वहां ब्रोडोगा भी अपने आदमियों के साथ उस सोने की तलाश में थी। और वहां नेट और शेलो एक होटल में आते हैं और वहां एक रूम लेते हैं और वहां पर नेट अपने भाई के सारे पोस्ट कार्ड निकाल के बैठा हुआ था और कहता है कि मेरा भाई उस खजाने के बारे में जानता था, हो सके कि उसने इस पोस्ट कार्ड्स के जरिए ही मुझे कोई क्लू देने की कोशिश की हो। और उन सारे को पोस्ट कार्ड में देखता रहता है कि कोई लफ्ज ऐसा तो नहीं लिखा जिसके जरिए हम उस खजाने तक पहुंच जाएं। लेकिन वो बहुत देर तक बैठकर वो ढूंढता रहता है और उसके बाद शेलो सो जाती है और फिर नेट को मिल जाती है वो एड्रेस जो कि उस सोने की थी और खजाने के बारे में, क्योंकि उसका भाई सैम उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। नेट बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो एक गलत एड्रेस लिखकर टेबल पर रख देता है और खुद भी सो जाता है। शेलो की जैसे आंख खुलती है उसको लगता है कि यही एड्रेस है सोने का। वो एड्रेस लेकर वहां से चली जाती है और उसके बाद नेट भी उसी जगह पहुंचता है जहां पर वो सोना था और फिर वो खजाने तक पहुंच जाता है और वहां पर सली भी आ जाता है। नेट उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। वो कहता है कि तुमने ही तो मुझे मोबाइल में ट्रैक लगा के दिया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंच गया।
और फिर वो दोनों सोना उठाने लगते हैं और अचानक वहां पर ब्रोडोगा अपने आदमियों के साथ आ जाती है प्लेन के जरिए। सली और नेट एक संदूक के अंदर छुप जाते हैं जो कि सोने की थी। ब्रोडोगा अपने आदमियों से कहती है कि ये पूरी शिप में सोना भर दो और ये सारा सोना बहुत एहतियात से साथ इस शिप में रखो। फिर वो सारा सोना उस शिप में भरने लगते हैं और उस संदूक को भी उठाकर उस शिप में रख लेते हैं और प्लेन के जरिए ब्रोडोगा उस सोने को अपने अड्डे पर ले जाना चाह रही थी। जैसे ही प्लेन उड़ने लगता है, सली और नेट उस संदूक से निकल आते हैं और वहां पर मौजूद आदमियों को मारने लगते हैं, क्योंकि एक ब्रोडोगा एक और प्लेन में थी और उस खजाने के पीछे से आ रही थी। एक प्लेन जिसके जरिए सोना ला रहे थे और दूसरे प्लेन में ब्रोडोगा अपने आदमियों के साथ बैठी थी। नेट और सली उस सारे आदमियों को मार लेते हैं और उसके बाद सली पायलट को भी मार लेता है और खुद प्लेन चलाने लगता है। और फिर ब्रोडोगा उसे देख लेती है कि उसने सारे आदमियों को मार लिया और अपने आदमियों से कहती है कि प्लेन इनके पीछे लगा और उस प्लेन के जरिए वो उनका पीछा करने लगती है। अचानक ब्रोडोगा का प्लेन एक दीवार के साथ टकराने वाला था जिसके जरिए वो सब लोग मर जाते। ब्रोडोगा जल्दी से उस शिप से पर आने लगती है। वो प्लेन से कूद जाती है और सीधा शिप के अंदर आ जाती है और वो प्लेन तबाह हो जाता है। उसके बाद वो नेट और सली से कहती है कि ये सोना अगर मेरा नहीं हो सका तो ये तुम्हारा भी नहीं होगा। उसके बाद वो रस्सी खोल लेती है जिसके जरिए प्लेन शिप को उठा रहा था और फिर वो शिप सारा सोना जिसके अंदर था वो समंदर में गिर जाता है और ब्रोडोगा भी उसी समंदर में गिर जाती है। ब्रोडोगा मर जाती है और सारा सोना तबाह हो जाता है। सली और नेट सोना बचा नहीं सके और फिर वो दोनों एरोप्लेन के जरिए अपने घर जाते हैं और अपनी जान बचाकर बहुत खुश होते हैं। और सली नेट से माफी मांगता है और नेट भी सली से माफी मांग लेता है और वो दोनों भाइयों की तरह रहने लगते हैं और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।